हेलो दोस्तों। आज हम फिजिक्स के सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास के, जिसका नाम है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। तो हमारे पाठ का नाम हुआ गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। चार नंबर का पाठ है गाउस। इसमें से 4 नंबर का एक सवाल आता है लगभग हर बार। तो गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग पाठ का नाम है। तो गाउस का नियम पढ़ेंगे हम, और उसका यह गाउस का नियम किन किन पर लागू होता है ये पढ़ेंगे। तो पहले हम गाउस को समझने से पहले हमें विद्युत फ्लक्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो हमारी पहले हेडिंग हो गई पाठ की विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स जिसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। विद्युत फ्लक्स क्या है? इसकी सामान्यतः दो परिभाषाएं होती है। पहली, यदि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। ये हुई हमारी पहली परिभाषा। मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। फिर सेकंड डेफिनेशन वो है, यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र तथा उस पृष्ठ का क्षेत्रफल का अदिश गुणा क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है, या विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो क्या बोला हमने? विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र होता है ई सदिश, तथा उस पृष्ठ का क्षेत्रफल का अदिश गुणा क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यह सूत्र प्राप्त हुआ। यदि वो क्षेत्रफल अल्फांश हो तो हो जाता है डीए। मान लो कि वो कैसा है? डी अल्फांश का ज्ञात होता है ये पहले, फिर समाकलन हो जाता है, फिर पूरे का ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये हुआ विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, ई वेक्टर और ए वेक्टर। दूसरा फॉर्मूला और है, यदि वो पृष्ठ किसी थीटा कोण पर स्थित हो, किसमें? विद्युत क्षेत्र में, तो क्या है? फाई ई बराबर ई डॉट डीए सदिश कोस थीटा। सेकेंड फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये डॉट वेक्टर हटाया तो कोस थीटा आ गया। तो इसका डायग्राम बता दूं आपको। ये कोई विद्युत क्षेत्र है ई सदिश, जो तीरों द्वारा डिनोट किया गया है। इसमें पृष्ठ पड़ा है, कोई पृष्ठ है, तो उससे गुजरने वाले बल रेखाओं को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। यदि वो पृष्ठ थीटा कोण पर हो, थीटा कितना भी हो सकता है, 0 से लेकर 180 तक। तो मानना कि यदि पृष्ठ कैसा हो, ऐसा पड़ा हो, ठीक है, तो इसका पृष्ठ का हमेशा लंबवत होता है सदिश, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो इसके लंबवत किधर हुआ? इस साइड, ए वेक्टर। ठीक है, आपकी ओर। और ये हुआ ई वेक्टर। बीच का कोण कितना हुआ? 90 डिग्री। कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो प्राप्त फ्लक्स कितना हुआ? 0। फिर यदि ये पृष्ठ कैसा हो, दूसरा चित्र बना रहा हूं, पृष्ठ दूसरा लेना है। ठीक है, 90 डिग्री का हो गया। अब ले रहे हैं 0 डिग्री। ये पृष्ठ कैसे हो? ऐसे। माना कि इस विद्युत क्षेत्र में कोई प्लेट रखी हुई है, प्लेट ऐसे रख दी है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर हुआ? इस साइड, ए सदिश। ई तथा ए के बीच में बनने वाला कोण कितना हुआ? 0 डिग्री। और cos 0 का मान होता है 1। तो प्राप्त क्या हो गया? ईडीए। ठीक है, और यदि पृष्ठ इधर ले लें, पृष्ठ इधर ले लें, पृष्ठ का एरिया वेक्टर इधर ले लें, तो
ई ए के बीच में कोण कितना हुआ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कोस थीटा की जगह 180 डिग्री रखो तो क्या हो जाएगा माइनस ईडीए। तो अगर पृष्ठ थीटा कोण पर स्थित हो तो ये फॉर्मूला काम करता है। फिर पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका विद्युत फ्लक्स का। परिभाषा हो गई है। राशि कैसी है, तो राशि ये अदिश है, राशि अदिश। आपको मालूम होना चाहिए कि दो जब सदिशों का गुणा किया जाता है डॉट गुणा तो प्राप्त राशि कैसी होती है, अदिश होती है। तो एरिया ई वेक्टर तथा ए वेक्टर का गुणा किया तो प्राप्त कैसी हुई, राशि अदिश होगी। फिर इसका मात्रक क्या है, मात्रक ई बराबर क्या होता है हम जानते हैं, ई बराबर होता है एफ अपॉन, हम जानते हैं एफ बराबर क्यू ई। तो ई बराबर क्या हो गया एफ अपॉन क्यू और एक ए। तो एफ का क्या होता है न्यूटन, क्यू का क्या होता है कूलम, सी भी लिख दो या सी लिख दो, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। ये हुआ इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम। फिर विमा, विमा बहुत इजी है और ज्ञात करना भी इजी है, बताऊंगा आपको इजी तरीके से। न्यूटन की विमा क्या होती है, सॉरी हाँ, बल की विमा क्या है, बल का मात्रक न्यूटन है और बल की विमा क्या है m1 L1 T माइनस 2। ये हो गई बल की। फिर मीटर की, मीटर क्या होता है लेंथ होती है तो L2। कूलम की क्या होती है AT, हमेशा ऐसे बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। तो इसको सोल्व करो तो सोल्व करने पर प्राप्त होगा m1 L3 T माइनस 3 और A माइनस 1। ये हो गई हमारी विमा। ये हुआ परिचय विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स के बाद में आता है आवेश का वितरण, ये मिटा रहा हूं। विद्युत फ्लक्स के बाद में आ रहा है आवेश का वितरण। हम आवेश किसी वस्तु को कैसे दे सकते हैं, ये तो है नहीं कि ये ले तू आवेश ले, ये तू ले, ये ले, ऐसा नहीं होता है। कुछ नियम होते हैं और कुछ रास्ते होते हैं, उसके रास्ते के अनुसार ये आवेश का वितरण किया जाता है।